कभी कभी जीवन तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां तुम्हें दो ही रास्ते दिखाई देते हैं। या तो तुम किसी के व्यवहार के हिसाब से खुद को छोटा कर लो, या तुम अपने मूल्य को इतना बड़ा कर दो कि दुनिया तुम्हें खोने से डरने लगे। और यही वह क्षण है जहां एक स्त्री यह निर्णय लेती है कि उसे कैसा बनना है, वह जिसे कोई हल्के में ले ले या वह जिसे खोना किसी के लिए भी असंभव सा बन जाए। चाणक्य कहते हैं, स्त्री यदि स्वभावत धैर्य, बुद्धि और आत्मसम्मान में दृढ़ हो तो वह स्वयं ही लक्ष्मी के समान पूजनीय बन जाती है। और यही सत्य है। तुम्हें किसी पर अधिकार जमाना नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद को इतना ऊंचा उठा देना है कि तुम्हारे बिना किसी का जीवन अधूरा लगे। आज तुम 9 ऐसी नीतियां सुनोगी जो एक स्त्री को उस स्तर तक ले जाती है जहां उसका महत्व शब्दों में नहीं बल्कि उसके आचरण, उसकी दृढ़ता और उसके आत्मसम्मान में चमकता है। यही वे नियम हैं जो किसी पुरुष को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस स्त्री को खो देने का मतलब अपने जीवन के एक अनमोल अध्याय को फाड़कर फेंक देना है। पहली नीति सरल है पर गहरी। अपने मूल्य को समझो। दुनिया उसी का मूल्य समझती है जो खुद अपना मूल्य जानता है। जब स्त्री बार बार यह पूछने लगे कि क्या मैं ही गलत हूं, क्या मेरी ही कमी है, क्या मैं ही कम पड़ जाती हूं, तो समझ लो कि उसने अपने मूल्य को दूसरों के हाथों में रख दिया है। चाणक्य कहते हैं, स्वमूल्य को पर निर्भर करने वाला व्यक्ति अंततः पराजित होता है। इसलिए पहला बदलाव यही है कि अपनी कीमत किसी की नजरों में खोजनी बंद करो। जो तुम्हारे मूल्य को नहीं देखता वह तुम्हें खोने के योग्य है। किसी रिश्ते में झुकना बुरा नहीं, लेकिन अपने अस्तित्व को ही मिटा देना सबसे बड़ा अपराध है। वह स्त्री जिसे खोने से पहले पुरुष 100 बार सोचते हैं, वह कभी किसी के लिए खुद को घटाती नहीं। वह रिश्ते में योगदान देती है पर अपनी पहचान को खत्म नहीं करती। उदाहरण तुमने देखा होगा, कुछ महिलाएं बहुत आसान हो जाती हैं, हर बात पर हाँ, हर समय उपलब्ध, हर गलती माफ, हर चोट सहन। ऐसा क्यों? क्योंकि वे सोचती हैं कि उनकी अच्छाई सामने वाले को बांध कर रखेगी। पर सच्चाई, अत्यधिक उपलब्धता सम्मान कम कर देती है। जब तुम सीमाएं तय करती हो अपने समय की, अपने विचारों की, अपने भावों की, तभी तुम मूल्यवान बनती हो। यही पहला नियम है, अपने मूल्य को बढ़ाओ, शब्दों से नहीं, अपनी सीमाओं से। दूसरी नीति, भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो। चाणक्य कहते हैं, भाववशः कृतो निर्णयः सदैव दोषाय भवति। भावनाएं सुंदर हैं, लेकिन जब तुम उन्हीं के आधार पर जीवन चलाती हो तब लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। सशक्त स्त्री प्रेम करती है, गहराई से करती है, लेकिन बुद्धि के साथ करती है। वह रिश्ते को पोषित करती है पर अपनी स्वयं की गरिमा का बलिदान नहीं देती। उदाहरण, कई महिलाएं रिश्ते में आते ही पूरी दुनिया छोड़ देती हैं, दोस्त, रुचियां, लक्ष्य, आदतें। फिर वही रिश्ता अगर डगमगा जाए तो उनका पूरा जीवन डगमगा जाता है। पर समझो, जिस महिला के पास अपना जीवन होता है, अपना उद्देश्य, अपनी दिशा, उसे खोना किसी पुरुष के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि वह सिर्फ प्रेम नहीं, एक संपूर्ण व्यक्तित्व लेकर आती है। जब तुम भावनाओं और बुद्धि दोनों को संतुलन में रखती हो, तभी तुम अपने जीवन पर अधिकार रखती हो, और तभी तुम वह स्त्री बनती हो जिसकी कमी किसी को सालों तक महसूस होती है। तीसरी नीति, अवकाश, स्पेस की नीति। हर गहरा रिश्ता अवकाश मांगता है। जब तुम किसी को इतना पकड़ लेती हो कि वह घुटने लगे तो वह भागने लगता है। चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक आश्रय से अनादर उत्पन्न होता है। मतलब जितना अधिक तुम चिपकती हो उतना ही व्यक्ति तुम्हें हल्के में लेने लगता है। पर जो स्त्री अपनी दुनिया में व्यस्त रहती है, काम, सीखना, विकास, उद्देश्य, उसे खोने का डर हर समझदार पुरुष को रहता है। उदाहरण, जिस स्त्री का जीवन सिर्फ उसके रिश्ते के इर्द गिर्द घूमता है, उसका महत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। पर जो अपनी ऊर्जा, समय, ध्यान को संतुलित रखती है, वह रिश्ते में ताजगी और आकर्षण बनाए रखती है। यही अवकाश की नीति है। किसी को बांधो मत, बस इतना मूल्यवान बनो
कि वह खुद तुम्हारे पास रहने की इच्छा करे। चौथी नीति, स्वयं को निरंतर उन्नत करते रहो। चाणक्य कहते हैं, यह प्रतिदिनम नवनवोत्ति करोति तस्य तेज स्वयं वर्धते। यह नीति बताती है कि स्त्री का आकर्षण सिर्फ बाह्य रूप में नहीं बल्कि उसके निरंतर विकास में छिपा है। वह स्त्री जो सीखती रहती है, नई कौशल, नई सोच, नई समझ, वह कभी भी रिप्लेस नहीं की जा सकती। उदाहरण, मान लो दो महिलाएं हैं, एक 5 साल पहले जैसी थी वैसी ही है, न कोई नई सोच, न कोई नया अनुभव। दूसरी हर वर्ष खुद को बेहतर बनाती गई, पढ़ाई, ज्ञान, संवाद कौशल, भावनात्मक जागरूकता। सोचो, किसे खोना अधिक कठिन होगा? स्पष्ट है, जो निरंतर बढ़ती रही, क्योंकि स्थिर चीजें उबाऊ हो जाती हैं, लेकिन विकास करता हुआ व्यक्तित्व हमेशा आकर्षक रहता है। 5वीं नीति, आत्मसम्मान की नीति। चाणक्य कहते हैं, स्वाभिमानः जीवस्य परमं भूषणम। जिस स्त्री में आत्मसम्मान होता है, लोग उसके सामने 10 बार सोचकर बोलते हैं। जो अपना सम्मान स्वयं तय नहीं करती, दुनिया उसे कभी नहीं देगी। और याद रखना, एक स्त्री जो खुद का सम्मान नहीं करती, वह किसी रिश्ते में भी सम्मान नहीं पा सकती। उदाहरण, जब पुरुष गलती करे, जिम्मेदारी से बचे या मन से जुड़े बिना केवल सुविधानुसार व्यवहार करे और स्त्री हर बार माफ कर दे, तो वह सम्मान कम कर बैठती है। लेकिन जब स्त्री शांति से, स्पष्टता से कहती है, मैं रिश्ते में रहूंगी लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर नहीं, तो वह अत्यंत मूल्यवान हो जाती है, क्योंकि आत्मसम्मान वह शक्ति है जो आकर्षण से भी ज्यादा प्रभावशाली होती है। 6ठी नीति, अपनी बात दृढ़ता से कहना सीखो। चाणक्य कहते हैं, दृढ़वाक्यम व्यक्तिम सिंहवत बलवती करोति। जो स्त्री हर निर्णय में तुम जैसा कहो कहती रहती है, उसकी जगह कोई भी ले सकता है। पर जो स्त्री अपनी राय रखती है, संयम और सम्मान के साथ, वह अनूठी बन जाती है। उदाहरण, यदि किसी महिला का साथी उससे कहता है कि वह अपना करियर छोड़ दे और वह बिना सोचे तैयार हो जाए, तो सामने वाले की नजर में उसका मूल्य कम हो जाता है। लेकिन यदि वह साहस से कहे, मैं रिश्ते को भी निभाऊंगी और अपना करियर भी, दोनों साथ चल सकते हैं, तो उसकी दृढ़ता उसे सम्मान दिलाती है। दुनिया उन्हीं की सुनती है जो खुद अपनी सुनने की हिम्मत रखते हैं। 7वीं नीति, रहस्य की नीति, मिस्ट्री प्रिंसिपल। चाणक्य कहते हैं, व्यक्तित्व में रहस्य लक्षणीय हो तभी व्यक्ति आकर्षक बना रहता है। मतलब, सब कुछ एक साथ उजागर मत कर दो। जिसके बारे में लोग सब कुछ जान लें, उसकी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। लेकिन जिस स्त्री में गहराई हो, उसकी सोच, उसके अनुभव, उसके सपने, वह हमेशा किसी को आकर्षित रखती है। उदाहरण, कुछ महिलाएं सारी भावनाएं एक साथ उंडेल देती हैं, हर दुख, हर जरूरत, हर उम्मीद। पर जो संतुलित रहती है, धीरे धीरे खुलती है, अपनी दुनिया को सहजता से साझा करती है, वह अधिक मूल्यवान लगती है, क्योंकि रहस्य का अर्थ छिपाना नहीं बल्कि अपनी गहराई को संभालकर उजागर करना है। 8वीं नीति, उदार हृदय प्लस दृढ़ सीमाएं। यह संयोजन दुर्लभ है। स्त्री का दिल कोमल होना चाहिए लेकिन सीमाएं दृढ़। चाणक्य कहते हैं, मृदुता किंतु मर्यादा सहितम चरित्रम सर्वप्रियम भवति। उदाहरण, जब कोई पुरुष गलत व्यवहार करे और स्त्री तब भी गरिमा से, संयम से प्रतिक्रिया दे, लेकिन साथ ही अपनी सीमा स्पष्ट कर दे, यह मुझे स्वीकार नहीं है, तब वह स्त्री अत्यंत सम्माननीय बन जाती है। लोग उस व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहते जिसमें उदारता भी हो और मर्यादा भी। 9वीं नीति, भावनात्मक स्वतंत्रता। यह सबसे शक्तिशाली नीति है। जो स्त्री अपनी खुशी, शांति और जीवन की ऊर्जा किसी और पर निर्भर रखती है, वह हमेशा असुरक्षित रहती है। पर जो स्त्री स्वयं को पूर्ण बनाती है, अपनी भावनाओं को समझती है, संभालती है और संतुलित रखती है, वह किसी भी रिश्ते को स्वस्थ बना सकती है। चाणक्य कहते हैं, स्वायत्तनम मनः सर्वार्थ सिद्धये कारणम। मतलब, अपने मन पर अधिकार ही तुम्हें हर स्थिति में मजबूत बनाता है। उदाहरण, जब पुरुष व्यस्त हो, तनाव में हो या समय न दे पाए और स्त्री अपनी पूरी भावनात्मक दुनिया उसी पर टिका दे, तो रिश्ता भारी लगने लगता है।
लेकिन यदि वह अपने जीवन में अनेक ऊर्जा स्रोत रखती है, दोस्त, परिवार, काम, रुचियां, उद्देश्य, तो वह स्वयं में पूर्ण रहती है। ऐसी स्त्री को खोना आसान नहीं होता। वह रिश्ता निभाती है, लेकिन अपनी भावनाओं की मालिक स्वयं बनी रहती है। अब इन 9 नीतियों को जीवन में उतारने के बाद तुम वह स्त्री बन जाती हो जिसे पाने के बाद कोई खोना नहीं चाहता, क्योंकि पुरुष आकर्षण से नहीं टिकता। वह स्त्री के चरित्र, बुद्धि, संतुलन, आत्मसम्मान और गहराई से जुड़ता है। वह स्त्री जो अपनी प्रकृति में शांत हो, अपने मूल्य में ऊंची हो और अपनी ऊर्जा में स्थिर हो, उसका स्थान किसी और से भरा नहीं जा सकता। और याद रखना, ताकत यह नहीं कि किसी को तुम्हारे बिना रहना मुश्किल लगे। ताकत यह है कि तुम खुद अपनी पूर्णता में इतनी समृद्ध बनो कि जो भी तुम्हारी जिंदगी में आए वह तुम्हारा सम्मान किए बिना रह न पाए। अंत में बस एक गहरा संवाद, यदि तुम स्वयं को खोकर किसी को पाना चाहती हो तो अंत में तुम उसे भी खो दोगी और खुद को भी। पर यदि तुम स्वयं को बनाकर रखोगी, स्वयं को उन्नत करती रहोगी, तो तुम कभी खोई नहीं जाओगी और तुम्हें कोई खोना भी नहीं चाहेगा। यही चाणक्य नीति है, यही जीवन नीति है, यही वह शक्ति है जो तुम्हें उस स्तर तक ले जाती है जहां तुम विकल्प नहीं, आवश्यकता बन जाती हो। कभी कभी जीवन में कुछ रिश्ते यह सिखाने आते हैं कि जो तुम हो उसे कभी भी किसी की अस्थिर प्रवृत्ति के हाथों मत सौंपो, क्योंकि जो लोग खुद अपने मन के स्थिर नहीं होते वे किसी और की स्थिरता भी छीन लेते हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, अस्थिर चित्तस्य न किंचित विश्वसनीयम। और स्त्री यदि वह स्वयं को स्थिर बना ले तो उसकी महत्ता किसी भी पुरुष के जीवन में स्वतः बढ़ जाती है, क्योंकि स्थिरता वह मूल्य है जो आज के समय में सबसे दुर्लभ है और दुर्लभ चीजों का स्थान कोई नहीं ले सकता। सशक्त स्त्री को खोने से पुरुष डरता है, इसलिए नहीं कि वह निर्भर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उस स्त्री का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह किसी भी जीवन को बेहतर बना देती है। और ऐसे लोगों को खोना मनुष्य के लिए आसान नहीं होता। आज तुम 9 और गहरी नीतियां समझोगी जो एक स्त्री को उस स्तर पर ले जाती हैं जहां उसका प्रभाव, उसकी बुद्धि, उसकी स्थिरता और उसका चरित्र ही उसकी शक्ति बन जाते हैं। और जब स्त्री ऐसी बनती है तब कोई भी व्यक्ति उसे छोड़ने से पहले 100 बार सोचता है। पहली नीति इस भाग की, मन की विशुद्धता। कई रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे के मन को समझने की जगह अपने मन की अशुद्धियों, संदेह, असुरक्षा, तुलना, भय को सच मान लेते हैं। पर जो स्त्री अपने मन को स्वच्छ रखती है वह किसी भी रिश्ते में प्रकाश बनती है। चाणक्य कहते हैं, शुद्धम मनः सर्वार्थ सिद्धये कारणम। मतलब जब मन साफ होता है तब निर्णय भी सही होते हैं और संबंध भी। उदाहरण, मान लो किसी पुरुष का व्यवहार थोड़ा बदल जाता है